जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होती है उसकी चंद एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड्स क्या क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा। कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने वालों को कौन कौन सी सेफ्टी को मद्देनजर रखना होता है ये भी बताऊंगा। और इंटरव्यू में जो जो सवालात पूछे जाते हैं वो भी आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। और आपने कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने से पहले पहले प्रिपरेशन क्या करनी है, उसके अंदर गैसेस को जो चेक करना है वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आएगी और आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ खोल के बताने वाला हूँ। जो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छी तरह से देखना है आपने। सबसे पहले आपको बता दूँ कन्फाइंड स्पेस क्या होती है। कन्फाइंड स्पेस बेसिकली वो तंग रास्ता है जहाँ पर एंट्री बहुत कम होती है। ऐसा नैरो वे है जो इंसान के लिए नहीं बना, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो सकती है, जैसे गैसेस मौजूद हो सकती हैं, केमिकल मौजूद हो सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको हमने फॉलो करना है। चंद एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कन्फाइंड स्पेस कौन कौन सी होती है। आप देख रहे हैं मेरे साइड पर, इस साइड पे आप देखें मेरे, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये एक्सचेंजर है। एक्सचेंजर को जब ओपन कर लिया जाता है, इसका बंडल पुल कर लिया जाता है तो इसके अंदर से क्लीनिंग की जाती है, तब ये कन्फाइंड स्पेस बन जाती है। इसकी एंट्री और एग्जिट एक ही होती है। किसी भी कन्फाइंड स्पेस की मोस्टली एंट्री और एग्जिट एक ही होती है। एक तरफ से एंटर होना है, उसी तरफ से आपने वापस आना होता है। उसके बाद दूसरी किस्म आप देखें तो ये ड्रम है। ड्रम भी जब ओपन हो जाते हैं क्लीनिंग करने के लिए जब हम जाते हैं तो भी ये कन्फाइंड स्पेस बन जाती है। उसके बाद आप देखें टैंक, आपको देख रहे होंगे टैंक और ड्रम सेम सेम होते हैं, दोनों स्टोरेज के काम आते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कॉलम। कॉलम के अंदर मुख्तलिफ रास्तों में आप अंदर इंटर होकर इसकी क्लीनिंग करते हैं, इसको सफाई करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स लगे होते हैं, उनको चेंज किया जाता है। अब ये आपको समझ आ गई होगी कन्फाइंड स्पेस कौन कौन सी होती है। कन्फाइंड स्पेस की चंद एक मिसालें, चंद एक एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। अब हम चलते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब आपने काम करना है तो उसकी प्रिपरेशन कौन कौन सी आपने करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर हैजर्ड कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड होते हैं। मैकेनिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। मैकेनिकल हैजर्ड से मुराद ये है कि आप जो टूल यूज़ कर रहे होते हैं वो गिर सकता है, नंबर एक। नंबर दो, वो टूल ब्रेक हो सकता है अगर इंस्पेक्टेड नहीं है तो, ठीक है। वो टूल आपको लग भी सकता है। तो काफ़ी सारे मसले मसाइल मैकेनिकल के हवाले से होते हैं। जहाँ आप जॉब कर रहे होते हैं ऊपर से कोई चीज़ गिर भी सकती है। लास्ट टाइम मैं ओमान में जॉब कर रहा था तो एक लड़का क्लीनिंग कर रहा था कन्फाइंड स्पेस के अंदर। क्लीनिंग के दौरान ऊपर से एक प्लेट गिरी और उसके बाजू पर आ लगी और उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया था। बड़ा मसला बना था बेचारे का, हड्डी टूट गई थी। तो ये ऐसे छोड़ भी नहीं देते। फिर आपको पता है यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है बड़ा जलील करती है, बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं कंपनियों के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिकल हैजर्ड की तरफ। कन्फाइंड स्पेस की जब आप अंदर इंटर होते हैं तो अंदर अंधेरा होता है। उसके लिए आप ट्यूब लाइट्स या 110 वोल्ट के बल्ब भी लेकर जाते हैं। ये रेशो आपने याद रखनी है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब आपने काम करना है तो कितने वोल्ट का बल्ब या कितने वोल्ट का ग्राइंडर आपने यूज़ करना है, तो वो होता है 110 वोल्ट, ठीक है जी। तो 110 वोल्ट का ग्राइंडर भी अंदर लेके जाते हैं, आप बल्ब भी लेकर जाते हैं। तो वो तारों से रिलेटेड होते हैं, ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी साथ चल रही होती है तो उससे भी ख़तरा होता है कि कहीं आपको शॉक भी हो सकता है, आपको करंट लग सकता है, मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर तारें काम करने से पहले आपने चेक कर लेनी है कि टूल इंस्पेक्टेड है, तार इंस्पेक्शन उसकी हुई है और तार के अंदर कोई मसला मसाइल तो नहीं है जिससे नंगी होती हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो फिर आप जॉब के लिए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो गया। उसके बाद है जी केमिकल हैजर्ड। ज़ाहिर सी बात है जब आप ऑयल एंड गैस फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हैजर्ड्स जो हैं केमिकल के वो किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये कन्फाइंड स्पेस होती है मोस्टली स्टोरेज के काम आती है। केमिकल इन जगह पर स्टोर किया जाता है और ये फिर यहीं से आगे ट्रांसफ़र किया जाता है मुख्तलिफ पाइपलाइंस में। तो जब आप अंदर इंटर होते हैं तो केमिकल की मौजूदगी तो लाजमी है। उससे बचना कैसे है, जब आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करते हैं, हर एक कन्फाइंड स्पेस में नहीं, चंद एक कन्फाइंड स्पेस में आपने डिस्पोजेबल कवरऑल पहननी होती है। एक कवरऑल आपने पहनी होती है, उसके ऊपर एक वाइट कवरऑल पहनते हैं जो सिर्फ अंदर इंटर होंगे, आप काम करेंगे, बाहर आएंगे उसे चेंज कर देंगे। जो केमिकल आपने बॉडी पे लगेंगे, जो कवरऑल पे लगेंगे बेसिकली, तो उसको आप बाहर आगे चेंज कर देंगे, उससे आप नुकसान से बच जाएंगे। उसके बाद चलते हैं जी गैसेस के हैजर्ड्स की तरफ। अंदर ज़ाहिर सी बात है गैसेस मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंट होती हैं। ऑयल एंड गैस फील्ड में 4 किस्म की गैसेस पर फोकस किया जाता है, जिनमें सबसे पहले जो चेक की जाती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की टेस्ट किया जाता है। ऑक्सीजन जो है
उसकी रेशियो जो इंटरनेशनली लेवल पर है। और इंटरव्यू में ये सवाल किया जाता है कि आप जब कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए। अच्छा, ये अगर आप होल वाचर का इंटरव्यू दे रहे हैं तब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है जी। होल वाचर के इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा कि आपने ऑक्सीजन चेक करनी है तो ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए। 19.5 से 23.5, 19.5 से 23.5 ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। इससे नीचे भी नहीं जाने देना, इससे ऊपर भी नहीं जाने देना। वो इस पर सवाल करता है फिर कि 19.5 से नीचे क्यों नहीं जाने देना। आपने कहना है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब 19.5 से नीचे हम जाएंगे तो सफोकेशन होना शुरू हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। वो कहेगा ठीक है। फिर 23.5 से ज़्यादा काम क्यों नहीं करना चाहिए, तब तो ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो फिर उधर क्यों नहीं काम करना चाहिए। वो सवाल करेगा आपसे, तो आपने उसे कहना है कि सर फिर क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आग लगाने में मददगार साबित होता है, तो जब 23.5 से ऊपर बढ़ जाएगा तो आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑक्सीजन का लेवल 19.5 से 23.5 आपने याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो गैस टेस्टिंग की जाती है वो होती है H2S। बहुत खतरनाक किस्म की गैस है H2S। जब आप ऑयल एंड गैस फील्ड में आते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस H2S पर होता है। H2S बिल्कुल नहीं चाहिए। H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ये ppms में कंसीडर की जाती है, पार्ट पर मिलियन में। 0 ppm होनी चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर भी, और बाहर प्लांट पर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रेशो इसकी होती रहती है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर इसकी रेशो 0 होनी चाहिए। 10 ppm के बाद ये ख़तरनाक होना शुरू हो जाता है। कुछ प्लांट 10 ppm तक अलाउ करते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली प्लांट 0 ppm से ऊपर नहीं जाने देते। ये सवाल मोस्टली पूछा जाता है कि इंटरव्यू में कि H2S कितनी होनी चाहिए और H2S की खसूसियात क्या है। इस पर मैं मज़ीद एक वीडियो बना दूंगा, चंद एक तो अभी मैं बता रहा हूँ। तो कन्फाइंड स्पेस हवा से 10 गुना भारी होती है। ये खड्डों की तरफ नीचे ज़मीनी रास्तों में जो है ये प्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसकी एक और खूबी है कि ये स्मेल लेस है और कलर लेस है। स्मेल लेस शुरू में 10 ppm तक इसकी स्मेल होती है, जिस तरह रॉटन एग्स होते हैं, जले हुए अंडे होते हैं, उस तरह की स्मेल इसकी होती है। लेकिन जब 10 ppm से इंक्रीज हो जाती है तो फिर ये कलर लेस और स्मेल लेस हो जाती है, फिर इसकी स्मेल आपको नहीं आएगी। 100 पार्ट पर मिलियन में अगर आप एक सांस लेते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो दूसरा सांस लेने का आपको मौका H2S बिल्कुल नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो H2S इतनी डेंजरस गैस है, इसके बारे में आपने समझ लिया है। उसके बाद जो तीसरी गैस आपने चेक करनी है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी 0 होनी चाहिए। इसके अलावा जो चौथी गैस है वो है LEL भी चेक करनी होती है आपने, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। फटने का कम से कम अंदेशा कितना होना चाहिए, आग लगने का अंदेशा कम से कम कितना होना चाहिए, वो भी 0% होना चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन के अलावा बाकी तीनों गैसेस 0 होनी चाहिए। ऑक्सीजन 19.5 से 23.5, LEL 0, H2S 0, नाइट्रोजन 0। इसके अंदर ऑक्टेन, ब्यूटेन, इस तरह गैसेस भी पाई जा सकती हैं, वो सारी 0 होनी चाहिए। मोस्टली 4 गैसेस होती हैं जो इनके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। जब इसके अंदर आप काम करने के लिए जाते हैं कन्फाइंड स्पेस में तो चंद एक लोग ही जा सकते हैं, मतलब जो लोग ट्रेंड होंगे। सबसे पहली खसूसियात H2S की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसके बाहर एक होल वाचर खड़ा होता है जो मॉनिटर कर रहा होता है, उनको प्रॉपरली उनको चेक कर रहा होता है कोई मसला तो नहीं, कोई मसाइल तो नहीं, सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही, कोई और मसला हो तो वो भी प्रॉपर कम्युनिकेट किया जा रहा है। और कोई ज़रा भी सा मसला फील होता है उसे फ़ौरन बाहर बुला लिया जाता है। और कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक वर्कर का 15 से 20 मिनट है। अगर वर्कर एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा है वो कंटिन्यूसली 20 मिनट काम करेगा और 20 मिनट बाद उसे बाहर बुला लिया जाता है, फिर वो आधा घंटा रेस्ट करेगा, फिर दोबारा कन्फाइंड स्पेस में इंटर होता है। तो उसके अंदर जब 4 लोग दाखिल होते हैं काम करने के लिए, 3 लोग जाते हैं, 2 लोग जाते हैं, तो उनके पास एक गैस मॉनिटर होना लाजमी होता है, ताकि खुदा न खासा कोई गैस रिलीज़ हो जाती है अंदर, कोई गैस अचानक से आ जाती है तो वो मॉनिटर जो है अलार्म करना शुरू कर देता है, आपको बताता है कि फ़लाँ किस्म की जो गैस है वो जनाब आपके आसपास मौजूद है, आप यहाँ से इस्केप कर जाएँ। तो यहाँ से आपने फ़ौरन बाहर निकल आना है। तो ये आपका प्रोसीजर है अंदर काम करते हुए का। उम्मीद है आपको कन्फाइंड स्पेस की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ और आप पहले कन्फाइंड स्पेस के बारे में जानते हैं तो भी मुझे बताएं, हो सकता है मेरे इल्म में इजाफा हो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन भी है और कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं ताकि आपको आसानी हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।